दोस्तों यूपी के बागपत में 11 अक्टूबर की सुबह गांगनौली गांव यहाँ पर एक मौलाना की वाइफ और उनके 2 मासूम बच्चों के डेड बॉडी मिलते हैं। इस दर्दनाक हादसे के साथ ट्रिपल मर्डर होता है। इनमें पहला नाम इस राना का आता है जो मौलाना की वाइफ है और इनकी उम्र 30 वर्ष है। और इनके 2 बच्चे, पहला है सोफिया जिनकी उम्र 5 वर्ष, दूसरा है सुमैया जिनकी उम्र 2 वर्ष बताया जा रहा है। मौलाना का नाम मुफ्ती इब्राहिम है जो गांगनौली के एक बड़ी मस्जिद में वहाँ पर इमामत करते हैं और वहाँ के बच्चों को इस्लामिक तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी देते थे। जब उनके ज़िंदगी उजरने वाले होते हैं उस वक्त मौलाना अपने घर में नहीं होते हैं बल्कि वे देवबंद गए होते हैं जहाँ पे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी आए हुए थे और उनके ही वेलकम में वहाँ पे मौजूद होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि मौलाना की वाइफ इस राना और उनके 2 बच्चे को काफ़ी धार वाले हथियारों से बेरहमी से उनके सिर पर वार करके उनको मार दिया जाता है। शनिवार को जब बच्चियां तालीम लेने के लिए मदरसे पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर चीख पुकार उठते हैं। मदरसे के दरवाजे पर बच्चे खून देखकर चीखने चिल्लाने लगते हैं, जिनके बाद उनके बॉडी सुबह में लहूलुहान हालत में मस्जिद के ऊपर बंद कमरे में मिलते हैं। चारपाई पर इस राना का आधा शव नीचे लटक रहा था और आधा सर कटा हुआ था। हंगामे के तुरंत यूपी पुलिस की इंक्वायरी के मुताबिक जब प्रशासन इस घटना का जांच पड़ताल पूरी अच्छी तरीके से करने लगा तो शुरुआती जांच में बागपत पुलिस ने देखा क्या कि मस्जिद के आसपास की सभी सीसीटीवी कैमरा बंद पड़े थे। कड़ी तहकीकात करने के लिए पुलिस वहां पे फोर्स तैनात करते हैं और इस घटना का संपूर्ण तरीके से परीक्षण शुरू कर देता है। फिर दोस्तों आखिरकार 6 घंटों के भीतर ही यूपी पुलिस इस घटना के हथियारों को ढूंढ निकालता है और इस हथियारों को देखकर सभी लोग वहां के दंग हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों एक नाबालिग लड़का होता है और कोई और नहीं होता बल्कि उसी मदरसे में पढ़ने वाले एक छात्र होते हैं जिनकी उम्र तकरीबन 14 साल और दूसरे की उम्र 15 साल बताया जाता है। और ये दोनों उसी मदरसे में वहाँ के इमाम से इल्म हासिल करने के लिए रोज़ पढ़ने के लिए जाते थे। दोस्तों शाम में पढ़ाई के दौरान सुबह की पिटाई मौलाना को काफ़ी भारी पड़ गया। इन वजह से ये दोनों दरिंदे गुस्से में आकर धारदार हथियारों से शाम को ही उनके फैमिली पर अटैक करता है और उनके पूरे फैमिली, एक माँ और 2 बेटियों को बेरहमी से कत्ल कर देता है। और इन शैतानों ने सोच लिया कि मैंने इनको मारकर अपना बदला पूरा कर लिया और इन्होंने पूरी तरीके से गलत कदम को चुन लिया। मौलाना से बदला लेने के लिए इन हथियारों ने तब तक उन मासूमों पर वार करता रहा जब तक कि उन्होंने दम ना तोड़ दिया। दोस्तों घटना स्थल पर पड़ा ब्लड, तीनों के शरीर के घाव दोनों हथियारों के दरिंदगी को चीख कर बयां कर रहे थे। इस मंजर को सबसे पहले वहाँ की ही पढ़ने वाली 6 बच्चियों ने देखा जो रोज़ बेगम साहिबा के पास पढ़ने जाती थी, लेकिन सीढ़ी का दरवाज़ा ऊपर से बंद होने के कारण कमरे में ना जा सकी। उत्तर प्रदेश के बागपत में गांगनौली गांव के जिस मस्जिद में यह ट्रिपल मर्डर हुआ वहाँ पे मौलाना के साथ उनकी मरहुमा बेगम इस राना भी वहाँ के बच्चों को इल्म दिया करती थी, लेकिन उनको शायद ये बात पता नहीं थी यही इल्म आगे चलकर उनके मौत में बदल जाएगी।